गुड इवनिंग बेटा। आज हम पीरियोडिक टेबल के एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स उसके डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें प्रीवियस क्लास में सर ने कंफर्म भी किया होगा, कुलदीप सर ने। आपको क्या करना है, अपनी शीट में जो स्पेसिफिक आपके डाउट्स हैं उसको स्टार्ट कर लीजिएगा। जैसे हमारे पास शीट में एक्सरसाइज 1 में ए सेक्शन में आपका कोई डाउट है तो वो इस पे चैट बॉक्स में टाइप कर दिए ए में। बेटा थोड़ा सा बोर्ड टेढ़ा है, A4 जैसे किसी ने टाइप किया A4, उसके बाद बेटा मेरी बात को भी ध्यान से सुनो। टाइप बॉक्स व्हाट्सएप पे कर, इस पे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए क्वेश्चन A4 पूछा किसी ने, और इसी तरह किसी ने क्वेश्चन A13, और आपका कोई डाउट हो ए सेक्शन में, एक्सरसाइज 1 के ए सेक्शन के लिए। आप मेरी बात को भी सुनते जाइएगा, आराम से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर कोई रह जाएगा मेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल वाले की ही डिस्कशन है, नॉन मेडिकल वालों का लास्ट क्लास में हो गया था। फिर भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा उनका नॉन मेडिकल वालों का, वो भी अपना टाइप कर लीजिए। वो मेडिकल की शीट उन्हें व्हाट्सएप भी हो गई है। हाँ बेटा आज पूरा करेंगे, अगर सबके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। A4 जिसने भी पूछा है A4, ये क्वेश्चन सिंपल, आपको क्या पढ़ना है, बेटा मेरे पास जो बोर्ड है इसके लिए स्लांटिंग में ही आएगा। A4 आप क्वेश्चन सुनिए। A4 एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 37, द ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट इज रिस्पेक्टिवली। आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पता होना चाहिए फर्स्ट ग्रुप पीरियड में कितने एलिमेंट है। फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 होते हैं, सेवंथ में इनकम्प्लीट है। नहीं तो अब हमारे पास है कि एटॉमिक नंबर 37 है, तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें यह भी पता है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या होते हैं, 18। और एस ब्लॉक की कैपेसिटी हमें पता होती है, एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2, पी ब्लॉक पी सबशेल की कैपेसिटी 6, डी की सबशेल की कैपेसिटी 10 और एफ की सबशेल की कैपेसिटी 14। अब हमारे पास अगर 37 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है तो हमें पता है फिफ्थ पीरियड में स्टार्ट होगा। फिफ्थ पीरियड में स्टार्ट होगा क्यों, 2, 8, 10, 10, 18, 18, 18, 36, 6 फिफ्थ पीरियड में स्टार्ट होगा। 36 प्लस 1 37 होता है। तो फर्स्ट 2 ग्रुप हमारे पास किसके हैं, एस के। तो 37 वाला किसमें पड़ेगा बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट, और एस ब्लॉक में भी कौन सा, फर्स्ट। तो A4 का आंसर हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। सिमिलरली किसी ने A13 पूछा है। A13 हमारे पास बेटा the first element of a group in many ways differ from the heavier members of the group। हम जैसे S ब्लॉक में 2 ग्रुप डिफाइन करते हैं बेटा, लिथियम वाला और बेरिलियम। ऐसी P ब्लॉक में हमारे पास 6 ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से हैं,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड इनर्ट गैसेस। सिमिलरली हमारे पास डी के 10 होते हैं और सीरीज इनर ऑर्बिटल में अगर डी में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है 3D, 4D, 5D, 6D ऐसे सीरीज होती हैं। 10 ग्रुप्स वो हैं। एफ के हमारे पास 2 ही ग्रुप हैं। अब उसने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप जैसे जाते हैं हमारे पास साइज क्या होता है जनरली, इंक्रीज। क्लियर है? तो फर्स्ट मेंबर का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। नेक्स्ट, अगर साइज स्मॉल है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई। उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, हाई। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, दी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। बात क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। बेटा जब फर्स्ट मेंबर होता है वो सेकंड पीरियड में स्टार्ट होता है। सेकंड पीरियड में हमारे पास सेकंड सबशेल, सेकंड्स के लिए एस और पी सबशेल ही डिफाइंड है। कौन सी सबशेल डिफाइंड है, एस और पी। तो इट मींस उसमें डी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इट मींस ऑल ऑफ द अबव। A13 आपका डाउट क्लियर है? अब हमारा पॉइंट है नेक्स्ट डिस्कशन का, बी सेक्शन। एक्सरसाइज 1 में बी सेक्शन। बी में आपका, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। किसी ने मुझे पहले भी अभी A5, किसी ने अभी बोला A5, B8, B10 और किसी ने टाइप किया है B2 और एक 9 और एक 11। पहले ए सेक्शन का A5। बेटा हमें पता होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 ऐसे तक हमारे पास 18 तक ग्रुप जाएंगे। तो पहले दो एस के हैं, फिर 10 हमारे पास क्या है, डी के हैं। 2 + 10 12 तक ग्रुप डी में खत्म होंगे बेटा। अब हमसे 11th ग्रुप की बात कही गई है। तो 11th ग्रुप में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, N-1 डी 9 जनरल और NS2। तो D9 और NS2। तो आंसर A5 का थर्ड है बेटा। इसका आंसर 3। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पहले क्वेश्चन B2। बेटा साइज, कभी भी हमें साइज कंपेयर करना हो तो सबसे पहले साइज का जो कंपैरिजन आएगा हमारे पास, उसके लिए हमें शेल पता होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल। वो भी आउटर मोस्ट शेल कौन सा डिफाइन हुआ, क्योंकि साइज डिफाइन होता है न्यूक्लियस से लेकर एवरेज आउटर मोस्ट की डिस्टेंस। बॉन्डिंग में नहीं ले रहे हम, गैसियस स्टेट में ले रहे हैं। अब जैसे हमारे पास इसमें N3 माइनस Ni लिखा हुआ है, ऐसे हमारे पास क्या लिखा है, O2 माइनस F माइनस और Na प्लस। जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनकी सबकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2s2 2p6। क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 3 इलेक्ट्रॉन गेन के 10, 8 2 गेन के 10, 9 1 10 और सोडियम में 11 होता है, एक विड्रॉ कर लिया तो 10। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब इनमें सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है। अब कंपेयर किससे होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें एटॉमिक नंबर हाई होगा। एटॉमिक नंबर इसका क्या है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 रहेंगे, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, इसमें 11। अब 11 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे तो वो नियरर करेंगे, 11 10 को खींच रहे हैं बेटा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज। इसमें सबसे छोटा साइज किसका होगा, सोडियम का, केटायन की फॉर्म में Na प्लस।
ये B2 का डाउट क्लियर, ये सॉल्व। उसके बाद किसी ने हमसे कहा क्वेश्चन 8, पहले क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए बेटा, वो सिमिलर है, अब कंपेयर हो जाएगा। क्यों? वो भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक फॉर 18 इलेक्ट्रॉन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक फॉर 18 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास एग्जांपल जैसे P3 माइनस, S2 माइनस और Cl माइनस, इसका एटॉमिक नंबर 15, इसका 16, इसका 17। अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, वो तो नियर बाय रहेंगे। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा बेटा? क्लोराइड का, देन सल्फाइड का और देन फॉस्फाइड का। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? P3 माइनस। B8, आपका ये डाउट क्लियर बेटा? सर बेटा सर कैमरा रोटेट कर दो। कैमरा बेटा रोटेट नहीं हो सकता, मेरे पास जो ये हॉरिजॉन्टल में बोर्ड लगा हुआ है। तो आप थोड़ा सा ध्यान, आवाज क्वेश्चन के लिए सुनिएगा, और इसमें बोर्ड में मैं रिपीट भी कर दूंगा। B2 रिपीट करने के लिए कहा किसी में बेटा, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो सभी है, तो जिसका प्रोटॉन का नंबर हाई होगा उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के टुवर्ड्स मोर टिल्टेड रहेंगे, तो साइज क्या होगा? स्मॉलेस्ट। और B8 का भी कंसेप्ट सिमिलर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है फॉर 18 इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट B9 में बेटा हमें क्लियर होता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिमिलर शेल में ही ऐड हो रहा होता है, और प्रोटॉन का नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज, शेल सेम रहती है। और डाउन द ग्रुप जाता हूं तो शेल नंबर क्या होता है? इंक्रीज, पीरियड नंबर इंक्रीज होता है, तो इट मींस n। आउटर मोस्ट शेल का नंबर भी क्या है? इंक्रीज हो रहा है, तो डाउन द ग्रुप साइज क्या करेगा? जनरली इंक्रीज। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक ही फैमिली में आते हैं, हेलोजन। डाउन द ग्रुप क्या होगा? साइज बड़ा होगा, तो ब्रोमीन का साइज सबसे बड़ा होगा। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज हमारे पास क्या करता है? डिक्रीज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज कंपेयर कीजिए, इसमें फ्लोरीन सबसे छोटा, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, ये रहेगा। और इनसे बड़ा साइज किसका रहेगा? क्लोरीन एंड ब्रोमीन का, क्योंकि उनका पीरियड नंबर 3rd एंड 4th हो गया रिस्पेक्टिवली। तो हमारा आंसर 9th के लिए के बाद 10, 9th के बाद 9th का आंसर ए हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। ये आंसर भी क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, which series of elements should have nearly the same atomic radii? हमें पता है जनरली ये अपीयर्स, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, और इसका आंसर आयरन, कोबाल्ट, निकेल 3D सीरीज में, क्योंकि 3D सीरीज में जैसे डी ब्लॉक में बात करते हैं बेटा, डी और एफ में, वहां साइज में वेरिएशन थोड़ा डिफरेंट इसलिए आता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं वो इनर ऑर्बिटल में होते हैं। किसमें एंटर होते हैं? इनर ऑर्बिटल में एंटर होते हैं। डी में एक इनर, और उससे एफ में फर्दर इनर में n-2 में। डी के लिए n-1 में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है डी ब्लॉक के लिए, और एफ ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 में एंटर होता है। जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं बेटा, तो उसमें लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होता है ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये फैक्टर साइज डिक्रीज करता है और ये फैक्टर साइज इंक्रीज करता है। इस सिनेरियो में आयरन, कोबाल्ट और निकेल में
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंपनसेट करता है। तो इस केस में इनका तीनों का साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर। और यही हमारे पास एक्सेप्शन भी थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, कि उसने क्या है कि इनकी साइज क्या हो गए, सिमिलर, फिर भी अलग अलग में रखा। अब किसी ने मुझे क्वेश्चन नंबर 11 कहा, B11, बेटा B11 का भी फंडा वही रहेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कितने के लिए, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए। कौन, S-2, 16 + 2, K + 19 - 1, Cl - 17 + 1 and calcium + 2, 20 - 2। तो इसका एटॉमिक नंबर 20, इसका 17, इसका 19, इसका 16। अब जिसका एटॉमिक नंबर हाई है बेटा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो कैल्शियम +2 का साइज सबसे छोटा, देन पोटाशियम का साइज, देन क्लोराइड आयन का, और सबसे बड़ा साइज किसका होगा, S-2। तो B11 का आंसर हमारे पास थर्ड होगा, आंसर 3। इट मींस जब भी हमें साइज कंपेयर करने के लिए कहता है, एक तो हमें उसमें कि वो स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या नहीं वो देखना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर कीजिए, और वो क्या किस ऑर्बिटल में फाइंड होता है, किस आउटर मोस्ट में कौन कौन से ऑर्बिट हैं, उसके बेसिस पे रहता है। B11 में आंसर थर्ड। इन ऑलमोस्ट जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं बेटा, सबका फंडा क्या रहा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए उसमें। अगर एनायन है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा होगा, एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज। कैटायन है तो एटॉमिक नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन का नंबर। नेक्स्ट सी सेक्शन में बेटा, सी में आपको पहले मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर, सी में किसी ने पूछा है C2, किसी ने C6, C4, नेक्स्ट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं C2, देन 4 और 6। 2 में बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या क्या मतलब होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन गैसियस एटम से। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखते हो क्या लिखा, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे दिया है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए, पहला ऑक्सीजन है, दूसरा नाइट्रोजन, पर एनायन और कैटायन भी हो सकता है मान लीजिए, और ये कार्बन, और मान लीजिए ये फोर्थ वन हमें दिया हुआ है बोरॉन। ये एज्यूम किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। न्यूट्रल एटम बोला है इसलिए ये हम एटम यही लिखेंगे। अब हमें पता होता है नाइट्रोजन जनरली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रहा होता है बेटा, इंक्रीज। क्यों, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, साइज डिक्रीज कर रहा होता। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, हाफ फिल्डेड, एक्स्ट्रा स्टेबल। अब नाइट्रोजन के केस में हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए। और ऑक्सीजन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं तो हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगी, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही हम एक्सेप्शन मान लेते हैं, और जनरली हम याद भी कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे जनरली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जहां भी हाफ फिल्डेड और फुली फिल्डेड आ जाए तो वो स्लाइटली एक्स्ट्रा स्टेबल होने के कारण एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है, एक्स्ट्रा। C2 का आंसर सेकंड। C4 बेटा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलवेज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। वो तो सिंपल सी बात है बेटा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे गैसेस फॉर्म में बेटा तो X+ बचेगा। फर्स्ट है ये IE1 प्रोसेस है, सेकंड X+ गैस से एनर्जी निकालोगे तो X + 2 IE2।
अब इसका जो प्रोटॉन का नंबर है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर इसमें लेसर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। ऐसे क्या, इसीलिए जनरली क्या लिखते हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर यही रहता है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज लेस देन क्या होती है, सेकंड, सेकंड ऑलवेज लेस देन क्या होती है, थर्ड। क्यों? क्योंकि कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा क्या होगा, हार्डर, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लेसर होता जाएगा। तो C4 का आंसर कंपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद C6 में बेटा हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये हमसे कहा गया है। तो सिमिलरली इसमें भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियड पता है, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा बेटा, Na, मैग्नीशियम, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना, NS1, NS2, NS2 NP1 और NS2 NP2। मैग्नीशियम क्या होगा बेटा, फुली फिल्डेड ऑर्बिटल है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड जनरली ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ऐसा होता है Na, Mg, Al, Si, पर ये गलत है। क्यों? Mg की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के कारण Mg एल्यूमिनियम से आगे रहेगा, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, फुली फिल्डेड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। C6 के बाद बेटा C7 का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नाइट्रोजन की हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और बेरिलियम के लिए भी NS2 आ जाएगा, नाइट्रोजन के लिए NS2 NP3 एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला। तो इसलिए लिथियम से बोरोन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, ये ऑर्डर रहता है। इन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ ऑप्शन बनाए हैं, 3-3 या 4-4 एलिमेंट का ग्रुप बना लेता है, वो रिस्पेक्टिवली डिपेंड करता है, इसमें से कोई भी ग्रुप चूज कर सकते हैं, पहले 3 चूज करें, लास्ट के 3, 4, 5 कुछ भी बना ले। तो ये क्वेश्चन में यही किया गया है C7 में। C8 लेड, टिन, सिलिकॉन, कार्बन, ये एक ही फैमिली के मेंबर है बेटा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कंपेयर करने के लिए कहा गया है। ये कार्बन फैमिली में हमें पता होता है जनरली डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो किसी ने लगा देना था लेड, लेकिन यहां ये तुम भूल जाते हो बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये मेमोराइज करना होता है। पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है डाउन द ग्रुप, 6th एंड 7th पीरियड से स्टार्ट होता है बेटा। तो NS2 का पेयर इसका क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, और इसी में ही तुम्हारे पास लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 4F सीरीज का आना, इसलिए इस फैमिली में लोएस्ट एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, टिन का, SN। उसके बाद किसी ने मुझसे कहा C12 और C15, C12 एक बार क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, C15 भी क्वेश्चन देख लीजिए आराम से, फिर उसका आंसर डिस्कस कर देंगे।
आंसर वैल्यूज में ही दिया हुआ बेटा। C12 के लिए 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे IE1 बताया, तो IE2 ग्रेटर देन होनी चाहिए थी 25.6 दे दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। IE3 इन दोनों से ज्यादा हो गई, वो 48.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ। IE4 की वैल्यू 170.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां ये कंपेयर करना था, सिग्निफिकेंट चेंज है बेटा, वेरी लार्ज चेंज। तो वेरी लार्ज चेंज तभी होगा बेटा whenever change of shell occur. Due to this significant change of size and Z effective nuclear charge, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिग्निफिकेंट चेंज होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तुम देखते हो NH2 NP1 वाले में, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने में N-1 P6 से निकल रहा, तो सिग्निफिकेंट चेंज है, शेल भी चेंज हो गया। C12 का इसलिए आंसर सेकंड। बाकी में पहले ही इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट वाले ऑप्शन में, फर्स्ट से सेकंड ऑप्शन में ही सिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए था, और थर्ड वाले ऑप्शन में सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए था, और फोर्थ वाले में थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में, इट मींस IE3 की वैल्यू में। तो C12 भी आंसर क्लियर। उसके बाद हमारे पास डाउट है C15। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयर विल बी अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इट मींस C15 का भी कंसेप्ट C12 के साथ मैच करता है। C12 में वैल्यूज दिया हुआ था और C15 में वैल्यूज नहीं दिया। नॉन मेडिकल का बेटा C6 अभी हमने डिस्क्राइब किया था, हाफ फिल्डेड और फुल्ली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए बेटा, एल्युमिनियम सिलिकॉन। इसका क्या होगा, 3s2 आउटर मोस्ट का लिखना, 3s2 3s1 3s2 3s2 3p1 और 3s2 3p2। ये हाफ फिल्डेड और फुली फिल्डेड वाले कंसेप्ट से है। s ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है बेटा, 2, वो फुली फिल्डेड है, इसलिए मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज्यादा होगी। तो हाईएस्ट इसकी, देन इसकी, सेकंड नंबर, थर्ड इसका और फोर्थ इसका। सी सेक्शन कंप्लीट है। उसके बाद C10, C8 में बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन टिन और लेड के केस में लेड की ज्यादा होती है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आपने C10 बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम वाले में डाउन द ग्रुप सीधा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, और सल्फर वाले में केटाइन बनाने में, केटाइन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता, वो भी ऑर्डर एनाइन से इजीली इलेक्ट्रॉन पुल होता। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले ऑप्शन में वो क्लियर है, और फोर्थ वाला गलत है, क्योंकि एल्यूमिनियम की लेस देन क्या होनी चाहिए, मैग्नीशियम, जो हमने अभी डिस्कशन किया है, C6 आंसर देगा C10 का। अब डी सेक्शन, डी में आप पहले बता दीजिए डी में कौन कौन से क्वेश्चन आपका डाउट है बेटा। मेरे पास अभी आया हुआ है, तो उसमें ऑप्शन पूछा गया D4 एंड 5। जो भी आपका डाउट हो डी सेक्शन का, वो क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हैं नंबर की फॉर्म में। एक 11 भी है और एक 12 भी है।
पहले आप अपनी डेफिनेशन को भी मेमोराइज कर लीजिएगा कि ये ऊपर ही लिखा हुआ वर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा E माइनस, तो उसका नेगेटिव X माइनस, तो यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर ये इलेक्ट्रॉन खाना फेवरेबल करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन खाने से मना कर देगा तो रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी वर्ड होता है अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन के टुवर्ड्स अफेक्शन कौन कौन शो करेगा वो देखना है। हमारे पास क्वेश्चन है D3। सबसे पहले बेटा ये देखिए, तुम्हें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है थर्ड पीरियड, एलिमेंट्स EA वैल्यू of electron affection greater than second period element. रीजन बिहाइंड होता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और सबको पता था क्लोरीन Cl हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसका आंसर बेटा क्लोरीन की ग्रेटर देन क्या आ जाएगी, ब्रोमीन भी आ जाएगी। फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ये भी मिस्टेक है, क्लियर है। क्लोरीन की ग्रेटर देन होती है देन इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हैलोजन में क्या हो जाता है, सेकंड वाले थर्ड वाली ग्रेटर में ClF Br I रह जाएगा, और F माइनस वाला तो फोर्थ वाला तो गलत ही हो जाएगा बेटा। नेगेटिव सिमिलर चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन, तो F माइनस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन प्रेफरेबल नहीं होगा। थर्ड का आंसर D3 का आंसर 3, ये सॉल्व। उसके बाद D4, D4 में देखिएगा बेटा, हमें पता है क्लोरीन की हाईएस्ट है तो Cl माइनस फेवरेबल है प्लस इलेक्ट्रॉन का एडिशन, ये तो ट्रू है। फास्फोरस में P माइनस, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP3, और यहाँ फाइनल आउटर मोस्ट की लिख रहे हैं 3s2 3p3, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे बनेगा 3s2 3p4। नाइट्रोजन के लिए N-1 बना रहा है 2s2 2p3 में प्लस इलेक्ट्रॉन, गिव्स 2s2 2p4, और कार्बन के लिए C माइनस, तो 2s2 2p2 में इलेक्ट्रॉन गेन करना 2s2 2p3। अब ये स्टेटमेंट तो तुम्हें क्लियर है, सेकंड वालों की लेस देन होती है थर्ड वालों से, तो नाइट्रोजन की फास्फोरस से तो कम होनी थी और फास्फोरस की क्लोरीन से कम है, तो क्लोरीन से कम होनी है। अब नाइट्रोजन और कार्बन में क्या होता है तुम्हें पता है, हाफ फिल्डेड और फुली फिल्डेड एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन गेन करने पर हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज क्या होगा, एक्स्ट्रा। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन गेन करने पर उसकी हाफ फिल्डेड स्टेबिलिटी ब्रेक हो रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने को अपोज करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करना अपोज करने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स अफेक्शन शो नहीं करेगा, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें लेसर होगी, तो इलेक्ट्रॉन अफेक्शन लेसर है, अट्रैक्शन लेसर है, तो एनर्जी रिलीज क्या है, लेसर है। अब D5, ये बेटा जनरली ये पहले तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी चाहिए, लिथियम बेरिलियम, पूरे ग्रुप की कंपेयर कर देता, पूरे पीरियड की, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इनर्ट गैसेस नियोन ले लेते हैं। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करेगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, 2s1 आउटर मोस्ट, इसकी 2s2, इसकी 2s2 2p1, इसकी 2s2 2p2, इसका 2s2 2p3, इसका 2s2 2p4 और इसका 2s2 2p5। अब प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2s2 बनेगा अचीव, तो प्लस इलेक्ट्रॉन 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 and 2s2 2p6 प्लस इलेक्ट्रॉन से बेटा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर कार्यक्रम क्या हो रहा है देखिए। अब लिथियम के केस में उसका ऑर्बिटल कंप्लीट हो रहा है, तो लिथियम अफेक्शन ज्यादा शो करेगा कंपेयर टू बेरिलियम। बेरिलियम का जो कंप्लीट है ऑर्बिटल वो ब्रेक हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो Bli। देन बोरॉन लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। कार्बन के केस में वो एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ इल्डेड स्टेबिलिटी ब्रेक हो रहा है। देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी वाले का ये कंसेप्ट भी सेम था बेटा। यहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे हाफ इल्डेड और फुली इल्डेड स्टेबिलिटी अचीव होनी चाहिए, और वहां क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर हाफ इल्डेड और फुली इल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिमूवल एडिशन का उल्टा होता है। उसके बाद किसी ने क्वेश्चन नंबर 11 कहा, तो बेटा D11 का विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो हमें पता है क्लोरीन। और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड वालों की थर्ड से ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता था बेटा। और फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा होती, हाफ इल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से Ts2 3p3, और सल्फर की क्या होती बेटा 3s2 3p4। ये फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन अचीव करता तो उसकी ब्रेक हो रही है बेटा P-। तो फास्फोरस से ज्यादा किसकी होती, फास्फोरस से ज्यादा सल्फर की होती। तो आंसर इसका क्लियर है D11 का 4। और किसी ने D12 का है, भाई आयनाइजेशन रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन है, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गेन Cl माइनस। ये फॉरवर्ड प्रोसेस हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बैकवर्ड क्या हुआ रिमूवल, यानी कि आयनाइजेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाना चाहिए, जितना फॉरवर्ड में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है बेटा उतना ही बैकवर्ड में लगता है। अगर फॉरवर्ड में रिक्वायर्ड है तो बैकवर्ड में रिलीज होगा, फॉरवर्ड में रिलीज हो रहा है तो बैकवर्ड में गेन होगा। तो इसका आंसर D12 का 4th। उसके बाद D7 ओके बेटा, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन डेल्टा H Cl माइनस। अभी हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन अट्रैक्शन के कारण एनर्जी क्या होती है रिलीज, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। D9 बेटा ये सबको पता होता है सिमिलर चार्जेस में क्या होता है रिपल्शन, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये O2 माइनस, ये प्रोसेस ऑलवेज भी क्या होगा एंडोथर्मिक।
सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन, नेगेटिव बॉडी में कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बेटा कूलम्बिक लॉ ऑफ इंटरेक्शन से, सिमिलर चार्जेस में तो क्या होता है रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन का एडिशन एनायन में हमेशा क्या होगा एंडोथर्मिक। सिमिलरली Cl गिव्स Cl प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस क्या है आयनाइजेशन, ये भी क्या होगा बेटा एंडोथर्मिक। अब Cl प्लस E माइनस, ये तो स्टैंडर्ड है बेटा, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट मींस एनर्जी रिलीज क्या होगा सबसे ज्यादा, ये है एक्सोथर्मिक। और इनर्ट गैसेस उनका ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, वो ये शो ही नहीं करते, या तो ये क्या होगी पॉजिटिव हाईली पॉजिटिव। एनायन इनर्ट गैस का बेटा ऑक्टेट कंप्लीट है NH2 NP6 नियॉन, वो इलेक्ट्रॉन के एडिशन को प्रेफर नहीं करते। अब ई सेक्शन, ई सेक्शन में क्वेश्चन पूछने से पहले बेटा ई सेक्शन में ये क्लियर कर लीजिए, टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें जनरली एक्सेप्शन सबसे कम होता है, हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बढ़ेगी। D8 बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट, लार्जर इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इजियर इज द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। भाई कैसे, अगर कोई डिमांड ज्यादा है तो इट मींस वो हो ही नहीं रहा ना प्रोसेस। लार्जर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इजियर इज द फॉर्मेशन ऑफ एनायन, हाँ भाई larger is the value of ionization as well as electron affinity, the smaller is the electron negativity of atom। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी हाई है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बॉन्डेड फेज में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के पास। D8 का क्लियर है बेटा, तो स्टेटमेंट ट्रू और स्टेटमेंट क्या होगा सेकंड। अब ई सेक्शन, ई सेक्शन में किसी ने बेटा E3 E4 उसके अलावा E2, बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ही क्या होती है, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर बॉन्डिंग स्टेट में, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है फ्री स्टेट में गैसियस फेज में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है रिलेटिव, और ये साइज पे डिपेंड करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है इंक्रीज। इनर्ट गैसेस बॉन्ड ही नहीं बनाते तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को हम 0 लेके चलते हैं, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या करेगी डिक्रीज। अब ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है CNOF, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है बेटा फ्लोरीन की, तो कार्बन से फ्लोरीन तक क्या हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, ऑप्शन 1 E2 का आंसर। नेक्स्ट, अब इनकी पोजीशन देख लीजिए बेटा, कार्बन नाइट्रोजन E3 के लिए, देन कार्बन के नीचे क्या होता है सिलिकॉन, और नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है फास्फोरस। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या करेगी इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम यहां क्या करती है डिक्रीज, यहां इंक्रीज। तो नाइट्रोजन की किससे ज्यादा होगी बेटा कार्बन से, और कार्बन की किससे ज्यादा होगी फास्फोरस से, और फास्फोरस की किससे ज्यादा होगी सिलिकॉन से। ये ऑर्डर इसका इसमें रहता है, इसका ऑर्डर इसमें रहता है बेटा, और इसकी इससे और इसका इससे। नाइट्रोजन की इसलिए सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी सिलिकॉन की। E4 इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है बेटा E4,
अब E4 में जो हमारे पास क्वेश्चन है, तुम्हें 10th में याद, अगर कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम मान के चलते हैं बेटा sp3 है। कार्बन में एक डबल हो बाकी सिंगल हो तो sp2, और एक ट्रिपल एक सिंगल या दो डबल हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp। अब s करैक्टर बढ़ने का मतलब क्या है कि s ऑर्बिटल हमें पता होता है मोर पेनिट्रेटेड रहता है, s ऑर्बिटल इज मोर नियरर टू न्यूक्लियस। अगर s ऑर्बिटल बहुत नियरर टू द न्यूक्लियस है तो शेड पेयर भी क्या होगा, न्यूक्लियस के पास होगा बेटा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाईएस्ट। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH, देन सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp, इसका भी sp, इसका sp2, इसका sp2 और इसका sp3। और इसी में s कैरेक्टर सबसे कम है कि रिलेटिवली अगर मान लीजिए अगर p ऑर्बिटल का नंबर बढ़ता रहेगा तो s ऑर्बिटल का परसेंटेज क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज। यहाँ s का परसेंटेज है 25, यहाँ s का परसेंटेज है बेटा 33, यहाँ s का परसेंटेज है 15। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर बढ़ेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, CH3। यही सबसे अच्छा कंसेप्ट है इसमें, इसी बात में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाइब्रिडाइजेशन से, ये हाइब्रिडाइजेशन तुम बेटा केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का कंसेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होने के बाद ये बात क्लियर हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट पे। ग्रेटर द s कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। E सेक्शन के बाद बेटा E6। अच्छा बेटा E4 के लिए ये तुम्हारे पास ये टर्म याद रखना है तुम्हें, अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, एक डबल बाकी सिंगल हो, कार्बन की वैलेंसी हमें पता है 4 होती है, तो 4 वैलेंसी अपनी कैसे कंप्लीट कर रहा है, और दो डबल हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के मोर नियरर होता है तो शेड पेयर sp का सबसे नियरर है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, और sp2 का उससे कम नियरर है तो उसकी उससे कम, और sp3 में सबसे दूर होता है शेड पेयर तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट होती है। ये केमिकल बॉन्डिंग में जब हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक होगा तब समझ में आएगा, अभी के लिए टर्मिनोलॉजी ये याद रखना है। बस एक टर्म याद रखना है, मोर नियरर द शेड पेयर टुवर्ड्स न्यूक्लियस मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिमिलर एटम के लिए आप बेटा कोवेलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी अलग अलग कंसेप्ट होता है। कोवेलेंसी हमेशा नंबर ऑफ शेड पेयर को बताती है, और नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता। इलेक्ट्रोवैलेंसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर होता है। उसमें टर्मिनोलॉजी अगर लॉस हो रहा है तो तुम कह देते हो पॉजिटिव बोल देते हो, और गेन हो रहा है तो नेगेटिव बोल देते हो। E5 the correct set of decreasing order of electronegativity is, बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लेफ्ट टू राइट क्या करेगी, इंक्रीज, टॉप टू बॉटम क्या करेगी, डिक्रीज। और वैसे भी इसमें चेक कर लीजिएगा जो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ रहा है। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फिफ्थ वाले में बेटा लिथियम और सोडियम मेटल है, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की। अब एफ सेक्शन, एफ में किसी का डाउट हो, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बेटा। अब एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में हमारे पास टोटल क्वेश्चन है बेटा 18, 1 से 18 तक आप अपना नंबर बताते जाइए, उसमें लिख देते हैं एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 का
क्वेश्चन नंबर 17 बेटा 1 से बताइए, 1 से ऑर्डर फटाफट टाइप करते रहिए। एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 में ओके 1 2 3 5 6 15 16 18 और भी कोई 12 17 बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, अल्कली ग्रुप, ग्रुप 1 मेटल हमें पता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो फ्रांशियम रेडियो एक्टिव लिक्विड है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS1। अब उसने कहा बेस्ड ऑन द वैल्यूज IE1 और IE2। IE1 आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, हमें कंपेयर करना है। तो हमें सिंपल सी बात होती है, हमें हमेशा क्लियर है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा लेस देन क्या होगी? सेकंड। लेकिन जैसे इसमें IE2 की वैल्यू की बात होगी, IE2 सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन क्या होगा? IE1 ड्यू टू चेंज इन शेल नंबर। IE1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे लिथियम का एग्जांपल लिया जाए, लिथियम से लिथियम प्लस बनाया बेटा आपने, प्लस इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये IE1 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2s1 1s2 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 1s2। अब लिथियम प्लस 1s2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना IE2 प्रोसेस होगा, तो Li+2 प्लस इलेक्ट्रॉन, यहां 1s, ये शेल नंबर ही चेंज हो गया। तो शेल नंबर चेंज हो गया तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा एनर्जी में। और दूसरा ड्यूप्लेट उसका क्या रहेगा, या ऑक्टेट कंप्लीट, तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी? ज्यादा। तो आंसर इसका थर्ड आ जाए। सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है? जेड वाले ऑप्शन में ही है बेटा। फर्स्ट सेकंड वाले ऑप्शन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है और ना ही फोर्थ में है, तो थर्ड ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर, सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन पहले रीड आउट कर लीजिए बेटा। इसी टाइप का हमारे पास डिस्कशन हो चुका है। I1, I2, I3 और I4 वैल्यूज को दिया गया है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है I2 से I3 वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंज है। तो इट मींस शेल नंबर चेंज हो रहा है। जिसके भी वैलेंस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंसर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन अल्कलाइन अर्थ मेटल में, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में शेल नंबर चेंज होगा। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस किसमें होगा? थर्ड में, अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल डिट्टो है, दोनों सिमिलर पैटर्न के हैं। अब जिसका थर्ड और फिफ्थ डाउट है बेटा, थर्ड और फिफ्थ पढ़ लीजिए स्टेटमेंट। बेटा हीलियम का डिप्लेट कंप्लीट है, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके लिए मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगी। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, और किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इनर्ट गैसेस की होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस की 0 और पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है या डुप्लेट कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन के गेन को प्रेफर नहीं करते। और सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो इट मींस फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत है। I1 फॉर नाइट्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के केस में हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी है, तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन क्या है? ऑक्सीजन। थर्ड का आंसर फोर्थ। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हम डिस्कस भी करके आ चुके हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ
बेटा ये रिपीट है, हमें पता है एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है मैग्नीशियम से, रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एल्यूमिनियम हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल, 3p1 है, और मैग्नीशियम की क्या बेटा 3s2, वो फुली फिल्डेड है। तो एटॉमिक साइज वाला ऑप्शन गलत है, एल्यूमिनियम का छोटा होता है मैग्नीशियम से, एटॉमिक साइज वाला ऑप्शन के कारण नहीं दे रहा आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण है बेटा ये, हाफ फिल्डेड एंड फुली फिल्डेड, एक्स्ट्रा स्टेबल। फिफ्थ वाला कंसेप्ट हम कर चुके हैं, इसलिए फिफ्थ वाला भी डिस्कस हमने डन। अब हमारे पास 6 क्वेश्चंस रिमेनिंग है जिनका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। 15, 16, 6 से लेकर 15, 16, 17 जो भी है 6 क्वेश्चन बेटा, ये सिमिलरली डिट्टो कंसेप्ट हो चुका है I1 एंड I2। अल्कली मेटल NS1, पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट और 6 का कंसेप्ट डिट्टो है, फर्स्ट वन एंड 6 डिट्टो। NS1 से N-1 S2 P6 हो जाएगी बेटा, N-1 P6। ये कैटायन की सिग्निफिकेंट चेंज, ये एटम की मेटल एटम, गैसियस फेज, फर्स्ट एंड 6 डिट्टो। नाउ ये भी डन। 12 दी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यूज दिया हुआ बेटा, ये फ्लोरीन के लिए फर्स्ट सेकंड, ये क्लोरीन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, ब्रोमीन के लिए 1 2 3 4, ये ब्रोमीन का बेटा। डाउन द ग्रुप हमें पता है साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है डिक्रीज, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन में एक्सेप्शन होता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो EA ऑफ Cl, क्लोरीन ग्रेटर देन क्या होता है EA ऑफ फ्लोरीन F। रीजन कि फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वो 2p में हो रहा है, 2p में इलेक्ट्रॉन ऐड, सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फ्लोरीन के स्मॉल साइज के कारण ज्यादा, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। ये ऑलरेडी हमारा डिस्कस हो चुका है। इट मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन 2p सबशेल ऑफ F। ये स्टैंडर्ड है बेटा। 15, 16, 17 और 18 ये 4 क्वेश्चन है। पहले 15 पढ़ लीजिए बेटा। जो 15th क्वेश्चन है उसमें डेंसिटी हमेशा याद रखना बेटा, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और उसकी फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करेगा कि मेटल का फिजिकल, मटेरियल का, एलिमेंट का फिजिकल स्टेट क्या है। अब लेफ्ट साइड में हमें पता है पीरियोडिक टेबल में क्या है बेटा, मेटल है, और राइट साइड क्या है, नॉन मेटल है। ये तो जनरली होता है कि मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, नॉन मेटल से ज्यादा होती है। और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या गैसेस हैं, तो गैसेस की डेंसिटी क्या है, लेस देन होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया बेटा। जनरली
density increases across the period from left to right. और तुम्हें पता भी है पीरियोडिक टेबल में, किसी ने भी मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में सिखाया भी था कि डाउन द ग्रुप हैवियर मेटल एग्जिस्ट करते हैं बेटा। अगर मेटल हैवी है तो उनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल। बात क्लियर है भाई। हमें NH2 वाले में भी देखा है, NH2 वाले में भी देखा है, NH2 किससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। ऑर्बिटल का मतलब क्या है, S और P और D और F सेम एनर्जी शेल में। हमें पता है S, P, D एंड F। तो S में से एनर्जी निकालने की इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी बेटा कंपेयर टू P, कंपेयर टू D, कंपेयर टू F, क्योंकि S ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस के मोर नियरर है, उसकी पेनिट्रेशन पावर हाई है। जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बात क्लियर है। ऑलवेज नहीं है कि क्लोरीन की ग्रेटर देन किससे होती है बेटा, फ्लोरीन से। नेक्स्ट, मूविंग डायगोनली द चार्ज रेशियो रिमेन सेम। इसलिए तो बेटा डायगोनल रिलेशनशिप लगता है लो में, लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का बोरॉन से, और बोरॉन का लिथियम का सोडियम से, बेरिलियम का लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, और बोरॉन का सिलिकॉन से। लो में बस से क्या, यहाँ सोडियम होता है बेटा, ये डायगोनली आ जाएगा, और इसके नीचे हमारे पास बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, यहाँ कार्बन। इसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। का रीजन ही ये रहता है कि सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो। 16th, अब बेटा इस 16th वाले में क्या इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट इसमें से कोई भी नहीं है। हमें पता है फ्लोरीन की, हमें पता है बेटा नॉन मेटल है। नाइट्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज। टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो ये अगर पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखूं, कार्बन, नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन आएगा। अब कार्बन फैमिली में हमारे पास क्या है, सिलिकॉन, देन जर्मेनियम। तो ये ऑर्डर हमारे पास हो ही गया। ये सबसे ज्यादा नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ऑर्डर हमारे पास हो ही जाएगा। पोजीशन से बना लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन का अट्रैक्शन ऑफ द फ्लोरीन का, देन फ्लोरीन शेड 12 में बेटा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, खुद का क्या होना चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन 10th में हमने पढ़ा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब किसी और का ऑक्सीडेशन हो, यानी कि खुद का रिडक्शन। क्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग पावर का यही ऑर्डर होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन करने की सबसे ज्यादा शेड वैल्यू फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हम कंपेयर करके गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डायगोनल रिलेशनशिप की बात है बेटा। लिथियम रिसेंबल मैग्नीशियम ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप व्हिच इज एट्रिब्यूटेड टू नियरली सेम एटॉमिक एंड आयनिक साइज। और तुम इससे सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो हो नहीं सकती। पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल नहीं है बेटा। तो इट मींस हमें क्या था, चार्ज बाय साइज रेशियो। तो नियरली सेम एटॉमिक साइज और आयनिक साइज बेटा। इन द ग्रुप टॉप टू डाउन एटॉमिक डेंसिटी। बेटा ये अभी बता के गया हूं। 18th का डेंसिटी जनरली डाउन द ग्रुप क्या करती है बेटा, इंक्रीज। एक्सेप्शन भी है नो डाउट, लेकिन वो साइज में जिसमें एक्सेप्शन इंक्रीज होता है ये रहता है लिथियम अल्कली मेटल में समझा देता है, सोडियम पोटेशियम। ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। जब सोडियम की डेंसिटी बेटा पोटेशियम से ज्यादा होती है, सिमिलरली मैग्नीशियम की डेंसिटी कैल्शियम से ज्यादा। यही सिर्फ एक्सेप्शन है। रीजन क्या, मास नंबर 7 23, यहाँ इंक्रीज एक्सेप्शनल है, यहाँ 39, यहाँ 24 से 40।
यहाँ जितना मास में इंक्रीज हुआ उससे ज्यादा साइज में इंक्रीज होता है बेटा, तो वॉल्यूम में इंक्रीज एक्सेप्शनल होता है। पोटासियम में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, सिमिलरली कैल्शियम में भी इनर शेल में, इसलिए इनका साइज जो वॉल्यूम में इंक्रीज है वो ज्यादा होता है मास में इंक्रीज के कंपैरेटिवली। तो इसलिए इनकी डेंसिटी लेस देन क्या होती है, पोटासियम की सोडियम से और कैल्शियम की मैग्नीशियम से। लास्ट, अब तुम्हारे पास इसमें एक्सरसाइज 2 का किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो बेटा वो मेरे को रिस्पेक्टिवली व्हाट्सएप भी कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट रिपीट करना है बेटा। बेटा पहले ग्रुप 1 के एटम्स क्या होते हैं, मेटल्स कौन से हैं, अल्कली, उसमें साथ साथ दिया है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, N-1, S2, N-1, P6 हो सकती है। तो उसमें शेल नंबर भी चेंज हो रहा है और चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, और एनर्जी में रिक्वायरमेंट क्या होगी, सबसे ज्यादा। अब भी किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, ऑप्शन नंबर 3, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कंपेयर करके हाफ फील्डेड स्टेबिलिटी और फुली फील्डेड, हाफ फील्डेड स्टेबिलिटी जिसमें अचीव होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज्यादा होगी बेटा। सिलिकॉन में NS2 NP2 है, NP3 आएगा, उसकी फास्फोरस से ज्यादा होती है, और सेकंड पीरियड वालों से थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होती है। अब नॉन मेडिकल और मेडिकल में पहले तुम्हें शीट भी मिल गया था बेटा, जिसका भी जो क्वेश्चन रहे तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। तो एक्सरसाइज 3 के डाउट भी, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, पहले इन डाउट्स को समझिए, फिर भी डाउट अगर रिपीट करना हो तो इस पे मेरे को क्वेश्चन में मैं उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो बना के भेज दूंगा बेटा, या डिस्कस करना इस नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। नाम है मेरा रिपू सिंगाला। आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। तुम्हारा पीरियोडिक टेबल का कोई डाउट फिर भी रह जाए तो इसको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, रिमेनिंग शीट के सॉल्यूशन फिर भी तुम में से शेयर हो जाएंगे। बेटा कोई पर्सन पूछ रहा है आइसोमॉर्फिज्म, ये हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स के लिए डिस्कस करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म वहां पहले ये पढ़ेंगे, ये आयनिक कंपाउंड और ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए अगर स्ट्रक्चर सिमिलर हो तो उस वर्ड को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। आइसो वर्ड जिस भी केमिस्ट्री में आए, आइसो ग्रीक में मीन है बेटा, स्टैंड्स फॉर सिमिलैरिटी, ये कंपैरिजन के लिए काम आता है, कंपैरिजन एटलीस्ट बिटवीन टू होता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। पहले तो ये देखेंगे, ये आयनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में आता है बेटा। क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उनकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, पार्टिकल्स की पोजीशन डिट्टो होती है। तो जिनमें ये सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, कौन सा स्ट्रक्चर बेटा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उन कंपाउंड्स को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। जनरली इसका एग्जांपल MgSO4 वाला दिया होता है ZnSO4 के साथ, तो उसमें कैटायन और एनायन वो देखने होते हैं, डिट्टो स्ट्रक्चर रखें। तो बेटा जिसका डाउट था आइसोमॉर्फिज्म समझ में आ गया। पहले ये बात ध्यान रखना, आयनिक और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए बात होगी, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट। ओके, मैं क्लास क्लोज कर रहा हूं बेटा।